गौरी को यह बात पता चल जाती है कि विहान, जो कि बार बार गौरी को नाचने वाली की लड़की कह रहा था, वह खुद भी एक नाचने वाली का ही लड़का है। और यह बात सुन के गौरी को 440 वोल्ट का झटका लगता है कि विहान इस घर का असली बेटा भी नहीं है, बल्कि उसको तो इस घर वालों ने पाला है और उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। गौरी बहुत बुरी तरीके से परछाई लोक में कैद हो चुकी है। गौरी को यह बात समझ में नहीं आ रही कि वो यहाँ पर आई कैसे और यहाँ से निकलेगी कैसे, लेकिन धीरे धीरे करके उसे यह समझ में आने लगेगा कि सारी ही चीजें डायन करना चाहती थी। और यही वो समय है जब गौरी को उसकी शक्तियों का एहसास होगा। प्रथमवंशी गौरी को बचाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आखिरकार गौरी को बचाने वाला है विहान। अब विहान गौरी को परछाई लोक से कैसे निकालने वाला है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। बिना किसी वक्त गवाए चलिए जादू तेरी नजर के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम परछाई लोक में गौरी को देखते हैं। गौरी बेहोश थी। जैसे ही उसे होश आता है वो घर का ऐसा हाल देख के एकदम चौंक जाती है। गौरी कहती है कि यह घर बंजर कैसे बन गया है, मानो यहाँ पर कोई सालों सालों से आया ही ना हो। यहाँ से मैं थोड़ी देर पहले ही तो निकली थी चारू को छोड़ने के लिए। गौरी घर को चारों ही तरफ से देखती है और उसके बाद अर्जुन, विहान और हर्ष को आवाज लगाने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता है, क्योंकि कामिनी ने गौरी को परछाई लोक में कैद कर दिया है, जो कि पृथ्वी लोक से एकदम विपरीत है। यहाँ पर गौरी के अलावा और कोई भी नहीं है। गौरी असल दुनिया को देख तो सकती है, लेकिन सिर्फ आईने के माध्यम से। गौरी घर के ऊपर नीचे जाती है और चिल्लाने लगती है कि कोई है क्या, कोई है, लेकिन कहीं से कोई भी आवाज नहीं आती है। गौरी को कुछ आवाजें सुनाई देती है, जो कि असल दुनिया से आईने के माध्यम से आ रही होती है, जहाँ पे राशमी कहती है कि कहाँ है सब, लगता है हमें गौरी के बिना ही पूजा शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि गौरी तो आ ही नहीं रही है। गौरी परछाई लोक के मेन दरवाजे को खोलने का प्रयास भी करती है, लेकिन वह इसमें भी असफल हो जाती है। हालांकि गेट पर कोई ताला नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी गेट के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती है जिससे कि वह खुल ही नहीं रहा होता है। यानी गौरी इस परछाई लोक के अंदर इस घर में कैद हो चुकी है। इस घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ काली शक्तियां ही रहती है, और इन दोनों ही दुनिया में जो कनेक्शन है, यानी परछाई लोक और असल दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ आईने के माध्यम से ही होता है। यानी अगर कोई अंदर आ सकता है तो सिर्फ आईने से। गौरी आईने से देखती है कि उसके घर वाले पूजा कर रहे होते हैं। गौरी उनको बहुत आवाज भी लगाती है, लेकिन गौरी की आवाज उन तक नहीं पहुंच रही होती है, लेकिन उनकी आवाज गौरी को साफ सुनाई देती है। इधर हम वीणा को देखते हैं, जो कि यह बात नोटिस करती है कि अखंड ज्योत तो कमजोर पड़ रही है। वो अखंड ज्योत को बुझने से बचाने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसे अभी तक यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब उसने कामिनी की सारी बातें मान ली है, उसके बाद भी अखंड ज्योत बुझने की कगार पे क्यों आ रही है। बड़ी ताई जी दादी से पूछती है कि गौरी कहाँ है। उसी वक्त दादी जवाब देती है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि वो आएगी, और सभी लोग उसे ढूंढने ही गए हैं, देखते हैं वो मिलती है या नहीं। यहाँ पर हम गौरी को देखते हैं, जो कि अपना माथा पकड़ लेती है। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ पल पहले तो वो उस दुनिया में थी, फिर वो इस दुनिया में कैसे आ गई, और वो अकेली ही क्यों, वो आई तो आई कैसे, क्यों आई है। गौरी के दिमाग में हजार सवाल थे, और जवाब सिर्फ और सिर्फ उसे इस आईने में ही दिख सकता था। गौरी को बार बार आईने में से आवाज आती है, जिसके चक्कर में गौरी आईने को पकड़ती है और कान लगा के सुनती है, और गौरी का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि गौरी समझ गई थी कि आवाज आईने में से ही आ रही है। गौरी आईने में आवाज भी लगाती है, लेकिन यह आवाज असल दुनिया में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आईने से गौरी घर में आई थी, उसी आईने से गौरी घर से बाहर नहीं जा पाती है। गौरी उस आईने के सामने खड़े होकर अर्जुन अर्जुन आवाज भी लगाती। गौरी घर में चारों ही तरफ घूमती है, जहाँ पर एक आईने के अंदर उसे विहान दिखता है। वो विहान को भी आवाज लगाती है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी गौरी की आवाज असल दुनिया में नहीं पहुंच पाती है। लेकिन उस ओर से विहान की आवाज गौरी को सुनाई दे रही होती है। विहान मन ही मन में वो सारी ही घटनाएं को सोच रहा होता है कि किस तरीके से गौरी के साथ इतनी बदसलूकी हुई, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि विहान अपने परिवार का बहुत एहसानमंद है कि इस परिवार ने विहान को पाला पोसा बड़ा किया। अब गौरी को एक शेर के दहाड़ने जैसी आवाजें सुनाई देती है। गौरी पलट के देखती है, लेकिन उसे कोई दिखता नहीं है, लेकिन वापस वो पलटती है तो उसको वापस से आवाजें आने लगती है। इन आवाजों का रहस्य हमें आने वाले एपिसोड में पता चलने वाला है। अगले ही सीन में हम अर्जुन के पापा को देखते हैं, जो कि अर्जुन को कह रहे होते हैं कि अर्जुन, विहान तुम्हारा भाई है, इसीलिए तुम्हें गौरी और विहान दोनों के लिए ही बुरा लग रहा है। इस घर वालों ने हमेशा विहान को अपना बेटे के स्वरूप में माना है, लेकिन हम कभी भी यह नहीं भूल सकते कि वह कौन था। वह एक नाचने वाली का लड़का था। वैसे भी खून तो आखिर खून होता है, और ये सारी बातें गौरी भी सुन रही होती है आईने के द्वारा। अगर आज वो अपने परिवार से गौरी के हक में लड़ा, तो क्या पता कल से वह अपने ही परिवार को जायज ठहरा दे। अर्जुन के पापा यहाँ पे डायनों की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि इस घर वालों को इस बात का डर है कि अगर विहान अपने परिवार को सही मानने लगा, यानी अपने असली डायनों के परिवार को, तो कहीं वो दावंश बनने की राह पर ना निकल जाए, कहीं वो इस परिवार को छोड़ ना दे। तभी इस परिवार के सभी लोग नाचने वाली का नाम सुन के ही बहुत गुस्से में आ जाते हैं। गौरी को यह बात सुन के एकदम शौक लगता है कि विहान की माँ एक नाचने वाली थी, और जो विहान की माँ वीणा है वह उसकी असली माँ है ही नहीं।
अर्जुन यहाँ पे मुंह चोरी कर रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पे विहान आ जाता है। एक्चुअली में विहान वहीं पर ही खड़े खड़े सारी बातों को सुन रहा होता है। विहान अर्जुन को कहता है कि अर्जुन बिहेव, चाचा जी आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे हैं, आप सच कह रहे हैं। आप लोगों ने सही में मुझ पे एहसान किया है और मुझे पाल पोस के बड़ा किया। आप लोगों ने मुझे इस घर का बेटा माना, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। लेकिन आखिर में हूँ तो नाचने वाली का खून ही। लेकिन आप सब बिल्कुल बेफिक्र ही रहिए, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना अतीत नहीं भूलूंगा। मैं एक नाचने वाली की वजह से इस घर में और कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। ये सारी चीजें सुन के गौरी की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। इधर विहान तो उधर गौरी, दोनों को ही बहुत ज्यादा बुरा लगता है। दोनों का ही दिल पूरी तरीके से टूट गया होता है। अब यहाँ पे विहान का तो समझ में आता है, लेकिन गौरी का दिल कैसे टूट गया? ऐसा इसीलिए क्योंकि गौरी विहान से प्यार करने लगी है और अब तो इनके बीच में समानता भी हो गई। ये दोनों ही नाचने वाली के लड़के लड़की हैं। इसीलिए गौरी विहान से और ज्यादा रिलेट कर पा रही है कि विहान के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले ही गौरी के ऊपर भी बिल्कुल यही चीजें बीती थी जब बड़ी ताई जी ने गौरी को एक नाचने वाली की बेटी कहा था। विहान कमरे के एक कोने में बैठकर रो रहा होता है। इस और गौरी आईने से सारी ही चीजें देख रही होती है। गौरी चाहती है कि वो विहान के पास जाए, उसकी मदद करे, उसके दुखों को कम करने की कोशिश करे, लेकिन गौरी भी यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। इस और विहान रो रहा होता है। उस और जो गौरी है उसको वापस से वो शेर जैसी आवाजें सुनाई देने लगती है। गौरी वापस से डर जाती है कि आखिर ये आवाजें आ कहां से रही है और किसकी आवाजें हैं ये। अगले ही पल हम वीना को देखते हैं जो कि अखंड ज्योत के पास खड़ी होती है और अखंड ज्योत धीरे धीरे करके कम होने लगती है और बुझने की कगार पे आ जाती है। वीना माँ से पूछ रही होती है कि माँ अखंड ज्योत बूझ क्यों रही है? मैंने तो गौरी को कामिनी के हाथ भी सौंप दिया। उसी वक्त कामिनी की आवाज आती है कि मुझसे पूछ, मैं तुझे बताती हूँ। अगले ही पल हम विहान को देखते हैं जो कि अपने आप को संभालता है। उसके बाद वो गौरी को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी गौरी नहीं दिखती है। फिर वो उसी कमरे में आ जाता है जहाँ से गौरी आईने के माध्यम से परछाई लोग पहुंची थी और बस विहान आईने को छूने ही वाला होता है कि हमें सीन कट करके वीना का सीन बताया जाता है। वीना उस जगह पर जाती है जहाँ पर कामिनी से वो मुलाकात कर सके। वीना कामिनी से कहती है कि तूने मुझे धोखा दिया है कामिनी, तो अखंड ज्योत बुझाकर इस घर में घुसना चाहती है, इसीलिए तूने गौरी को मेरे हाथों से परछाई लोग में कैद करवा दिया। लेकिन इस वक्त तक वीना को कामिनी की कोई भी आवाज नहीं आती है। जैसे ही वीना आईने में देखती है तो उसे अपनी परछाई दिखती है जो कि तड़प रही होती है और उस परछाई को तड़पता हुआ देख वीना भी तड़पने लग जाती है। जैसे वीना अपनी नजर इधर उधर घुमाती है तो वो देखती है कि उसके पाँव के पास में तो काला जादू किया गया है। वीना हक्की बक्की हो जाती है, लेकिन वो इस जगह से निकल नहीं पा रही होती है, मानो उसकी आत्मा को किसी ने कैद कर लिया हो। और इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे आखिर होने क्या वाला है, किस तरीके से वीना अपने आप को बचाएगी, किस तरीके से विहान गौरी को बचाने वाला है। क्या विहान भी परछाई लोग में पहुंच जाएगा? अगर नहीं तो गौरी वहां से बाहर कैसे आएगी? और अगर गौरी बाहर नहीं आई तो अखंड ज्योत बुझ जाएगी और फिर बड़ा धमाका होगा, यानी कामिनी की एंट्री होगी इस असल दुनिया में, विहान की दुनिया में, और उसके बाद कामिनी विहान को दावंश की ओर ले जाएगी। खैर ये सारी चीजें तो हमें जादू तेरी नजर के आने वाले एपिसोड्स में रिवील होते हुए देखने को मिलने वाली है। आप कितना एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। अगर आपको ये रिकेप पसंद आया हो तो आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।